हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है। हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके थे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 16 क्वेश्चन से। तो देखो इसमें हमें कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। इससे कुछ मिलता जुलता सा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो ये होता है कि tan टू थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा कुछ कर दूं, और ये आप तभी सोच सकते हैं जब आपको पूरे फॉर्मूले लर्न होंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे कि ऐसा कुछ इस तरह से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा फॉर्मूले लर्न करना। 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसा नहीं हो गया कुछ कुछ 2 फिर ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे 2x को, क्या पुट करेंगे tan थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan टू थीटा का। तो यहाँ पे हमने लिखा tan टू थीटा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y आएगा 2 थीटा। अभी हमारे पास ये थीटा में है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास तो थीटा थोड़ी था, x था ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम tan को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x इक्वल्स टू थीटा। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 tan इनवर्स 2 थीटा। ठीक है, तो अब हमें इसका करना होगा डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स ये है, तो एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये हमने एक्स माना बट ये एक्स नहीं है, इसलिए हमें इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका, जिसको हमने एक्स मान रखा है बट वो एक्स है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2x का कितना आएगा 2। तो आंसर आया 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। तो अब इसे देखो हम क्या लिखेंगे। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 की पावर 2, और फिर इसको x ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। फिर y इक्वल्स टू tan इनवर्स। अभी ना देखो हमें इसमें भी, क्योंकि देखो नीचे आ गया माइनस, तो अगर हम tan रखेंगे तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी देखो, जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला, इसमें भी तो कुछ कुछ ऐसे ही बना हुआ था। बिल्कुल वो प्रॉपरली नहीं बना होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि ऐसा है, तो आपको प्रॉपरली उसे उस तरह से बनाना होगा। ठीक है, अभी देखो अगर यहाँ पे मेरे पास ऐसे रखा, ये है 2, तो अगर मैं इसे 2 tan थीटा रखूँ तो शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास नीचे भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो मैं इसे लिख रही हूँ 2 इंटू 2 की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस, देखो अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, अगर हमारे पास लिखा हो a की पावर m और बाहर n, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं x अंदर लिख रही हूँ और y बाहर, सॉरी 2 बाहर। ठीक, अब देखो अब क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। अगर मैं अब यहाँ पे पुट कर दूँ 2 की पावर x को tan थीटा या t कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, t या थीटा में कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मैंने 2 की पावर x को क्या लिख दिया, tan थीटा। तो हमारे पास y क्या आएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये किसका फॉर्मूला था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, tan 2 थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा बन चुका है tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आया 2 थीटा। अभी ये हमारे पास थीटा है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से थीटा निकालना है कि थीटा क्या आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से tan को दूसरी साइड में भेज देंगे, तो tan इनवर्स 2 की पावर x। तो हमारे पास आया y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब नॉर्मल हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस
एक्स का स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ टू की पावर एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 माइनस, फिर से वही वाला सीन इसको अंदर भेज दो तो ये 4 बन जाएगा, 4 की पावर एक्स, और इनटू ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ये क्या होता है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लोग ए। तो सेम यहाँ होगा, यहाँ पे 2 की पावर एक्स है तो मतलब क्या आएगा 2 की पावर एक्स इंटू log 2 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दोनों को साथ लिख देंगे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर एक्स log 2 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर एक्स। अब चाहे तो हम इसको फिर से पहले जैसे बना देंगे, बेस सेम तो पावर कर दो ऐड, log 2 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर एक्स। क्लियर। यहाँ एक गलती हो गई है, फॉर्मूला ये नहीं होता, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ना प्लस आएगा, ये आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। देखो 2 तो क्लियरली लिखा हुआ है तो मतलब हमें यहाँ पे ए की पावर एक्स को लिखना होगा, और नीचे भी थोड़ा इसी टाइप से कर लेते कि हम ए की पावर एक्स को tan थीटा रख पाए। तो हमने लिखा 2a की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस, मैंने x अंदर भी रख दिया, 2 बाहर, ये पावर बाहर निकाल दी। तो अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे a की पावर x को, क्या पुट करेंगे tan थीटा। तो जब हमने tan थीटा पुट किया तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, इनवर्स से tan कैंसिल, तो y कितना आया 2 थीटा। अभी हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी होगी ऊपर से और इसमें डालनी होगी। तो जब हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस tan इधर आ जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स a की पावर x इक्वल्स टू थीटा, जो हम यहाँ पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स a रेज टू द पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इज कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है तो हमें इसका भी फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसको हम लेट करते हैं x, बट वो x नहीं होता, उसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर 2x लिख दो ऐसा, ठीक है। अब a की पावर x क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता के आई हूँ, जब हमें a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a, वही हमने यहाँ लिखा। तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a की पावर x log a अपॉन 1 प्लस a रेज टू द पावर 2x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो कैसे। अभी देखो यहाँ पे ना हमें x की वैल्यू कुछ पुट करनी होगी। मैंने आपको ना, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट ही कराया था, मैंने आपको ये चीज़ें लिखवाई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर a माइनस एक्स, मतलब अगर माइनस प्लस दोनों आ जाते तो उस जगह पे हमें x की जगह पे cos 2 थीटा रखना होता है। और देखो हमारे पास यही केस है, अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स भी और 1 माइनस एक्स भी है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे हमें x को क्या पुट करना होगा, cos 2 थीटा या 2t, जो भी आप रखना पसंद करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग जब मैंने कराई थी इस एक्सरसाइज की, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई हुई थी 11.3 को स्टार्ट कराने से पहले, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो हमें ए को tan थीटा, तो हमें एक्स को ए tan थीटा या ए को थीटा पुट करना पड़ेगा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है कहीं पे तो हमें पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह पे ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। अगर हमें कहीं पे दिखता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें एक्स को पुट करना है ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। और अगर कहीं पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दोनों ही साइन आ जाते हैं तो वहां पे हमें पुट करना पड़ेगा ए कोस थीटा, कोस 2 थीटा या थीटा भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारी यही कंडीशन है कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों ही आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक्स को पुट करेंगे ए कोस 2 थीटा। ए क्या होता है, ए होता है ये वाला कांस्टेंट, ये तो 1 है तो 1 को तो मैं लगाऊं ना लगाऊं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जब ये रूट से बाहर आएगा तो √2 कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये आ जाएगा √2 साइन थीटा अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, दोनों से हम √2 बाहर निकालेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा
अपॉन 2, ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास √2 बचेगा। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन √2। अब हम इन दोनों कर लेते हैं सेपरेट, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कोस थीटा बाय √2 और साइन थीटा बाय √2। अभी देखो हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हमारे पास बाहर क्या है, साइन इनवर्स, तो हमें पूरी कोशिश करने के अंदर साइन बन जाए, तभी हमारा इनवर्स और साइन कैंसिल हो पाएंगे। तो हम अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किस तरह से अंदर साइन बना सकते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मैं s को ऐसे लिख रही हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2। अब हम देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर हम ऐसे लिख देंगे 1/√2 का, अगर मैं ये लिख दूं साइन π/4 कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा लिखा हो, इसको मैं लिख दूं कोस π/4, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, ये साइन a प्लस बी, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो क्या ये एक ही जैसा नहीं बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो a क्या है हमारा π/4 और b क्या है हमारा थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकता है कि बाहर कोस इनवर्स रखा हो, अगर कोस इनवर्स रखा होगा तो हम अंदर कोस बनाएंगे, और ये फॉर्मूला हमारा सेम ऐसे कोस में भी होता है, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y आ जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब हमें निकालनी होगी थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू देखते हैं, हमने थीटा को क्या रखा था, थीटा को हमने पुट किया था कोस टू थीटा। तो पहले कोस इधर जाएगा, जब अभी देखो ऐसे लिखा हुआ है ना कोस टू थीटा, जब कोस इधर गया तो ये हो गया कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा। अब 2 इधर भेजो तो 1/2 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आई है 1/2 कोस इनवर्स x, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हम थीटा को पुट करेंगे 1/2 कोस इनवर्स x, और अब हमें सिर्फ इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो dy/dx इक्वल्स टू, ये है हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का होता है 0 1/2, कोस इनवर्स x का क्या होता है, कोस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx हमारे पास आया प्लस माइनस माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इसको ऐसा करेंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना 1 प्लस ax का होल स्क्वायर अपॉन ax। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ax को पुट करना होगा, जो भी करना होगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1, जब भी ऐसा कुछ होता था a² प्लस x² वाला सीन, तो हमें क्या पुट करना होता था, ये भी तो कुछ ऐसे ही है ना a² प्लस x², तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना होता था, हम यहाँ पे जो x होता था उसको हम पुट कर सकते हैं या तो a tan थीटा या a cot थीटा, देखो या तो a tan थीटा या a cot थीटा। तो अगर हम a की बात करते हैं, a तो है यहाँ पे ये 1, तो इसको तो मैं नहीं रखूंगी, 1 मैं नहीं लगा रही हूँ। अब tan कोट में अगर कंफ्यूजन वाली बात है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप tan या कोट दोनों में से कोई भी पुट कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप tan या कोट दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ax को पुट कर दिया tan थीटा, तो y क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो हमारे पास आया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे हम इसे साइन कोस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी फॉर्मूला बनता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने उसको उल्टा कर दिया। अब कोस से कोस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास आया tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे होता है। देखो आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बस थीटा का ही तो चेंज है, यहाँ पे आ गया 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो जब हमारे पास एंगल था 2 थीटा, तो हमने कर दिया थीटा मतलब आधा कर दिया, अब थीटा है, थीटा का हाफ क्या होगा
थीटा बाय 2, इसलिए मैंने थीटा बाय 2 लिखा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हाँ, तो यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा, तो देखो जब हमारे पास साइन 2 थीटा था तो हमने 2 थीटा का हाफ यहाँ पे थीटा थीटा कर दिया। अभी हमारे पास है यहाँ पे थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा बाय 2, तो हमने क्या कर दिया थीटा बाय 2। अब ऐसा मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है साइन 3 थीटा, तो इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका हमें हाफ करना है। तो 3 थीटा का हाफ होता है 3 थीटा बाय 2 और कोस 3 थीटा बाय 2, तो हमने ये इसी तरह से अप्लाई किया है। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बचा साइन अपॉन कोस मीन्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारे पास बचा है थीटा बाय 2। अभी हमने थीटा ये देखो किसको पुट किया था क्या थीटा, ax इक्वल्स टू tan थीटा हमने पुट किया था, ठीक है। तो हमने पुट किया था ax इक्वल्स टू tan थीटा, तो हमें यहाँ से निकालना है थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास आएगी tan इनवर्स ax इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई, ये आई है tan इनवर्स ax। अब हम बस क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है इसलिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा एक बार फिर से, और जब हमने इसका डिफरेंशिएशन फिर से किया तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और ए एक्स का क्या आएगा इंटू ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो कुछ भी नहीं यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हम सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई कर देंगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स साइन थीटा को भी आप पुट कर सकते हैं 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2, और 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x बाय 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से एक कोस कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है tan इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है tan x बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y आया x बाय 2। अब जब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो x बाय 2 का क्या आएगा 1/2। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, अगर हम ये हमारे पास लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला होता है तो वहाँ पे हमें पुट करना होता है तो tan या फिर कोट, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो देखो जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तब तो हमें समझ में आ जाता है कि एग्जैक्ट मतलब सिंपल तरीके से आंसर tan से आएगा या कोट से आएगा, ठीक है। बट जब तक हम नहीं करते तब तक हमें पता नहीं होता है, तो अब क्योंकि बट मैं आपको ना दोनों से ही करवा के देखती हूँ, आंसर दोनों से ही आ जाता है, ठीक है। तो अगर देखो जैसे अगर मैं x को पुट करती हूँ कोट थीटा, मैं अपनी साइड से तो कोट थीटा पुट करना चाहूंगी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है मुझे पता है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये होता है ना पता नहीं कोट रखूँ या टैन रखूँ, कोट रखूँ या टैन रखूँ, किससे ज़्यादा सही आंसर आएगा, ठीक है। आंसर तो दोनों से ही आते हैं, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, बट ऐसा होता है ना कि एक से रखने से थोड़ा सिंपल तरीके से आ जाता है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ 20 की, तो यहाँ पे जब हमने टैन पुट किया था तो हमारा सिंपली यहाँ पे टैन बन गया, लेकिन अगर यहाँ पे हम कोट पुट करते तो हमारे पास यहाँ पे कोट बनता, ऑब्वियसली कोट बनता, तो हमें यहाँ पे इस कोट को फिर टैन में चेंज करना पड़ता 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस नहीं सॉरी पाई माइनस करके, ठीक है। तो बस उसमें थोड़ा चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता, पाई माइनस या पाई प्लस करके हमें उसे चेंज करना होता फिर उस कोट को, तो सिर्फ इतना ही चेंज होता, बाकी कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कोट भी रख देती तो ठीक है। तो अभी हम इसमें बात कर रहे हैं, तो देखो हमने यहाँ पे x को पुट कर दिया कोट थीटा, तो y आएगा साइन इनवर्स 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस कोट है, ये कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/, ये रूट से बाहर निकलेगा तो आएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जब ये ऊपर जाएगा तो बचेगा साइन थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y हमारा आया था थीटा। जैसे जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या आएगा कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका होता है कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो अगर हम इसमें tan पुट करते तो नीचे क्या हमारा 1/sec बनता, मैं आपको रफली यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, बहुत कुछ चेंज नहीं है, आप दोनों से ही कर सकते हैं, मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ, आप दोनों से ही कर सकते हैं,
लेकिन हमेशा आपका एक ऐसा होगा tan या कोट में से, मतलब जब भी आप पुट करते हैं साइन कोस सेक कोसेक में, कि डायरेक्टली आंसर आ रहा है, और दूसरा ये होगा कि आपको एक बार उसे लास्ट में चेंज करना पड़ेगा, जैसे भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे tan पुट किया होता तो ये बनता 1/tan स्क्वायर थीटा होता, फिर sec स्क्वायर थीटा बनता, मतलब sec थीटा बनता, ये बनता sec थीटा। तो ऊपर जब ये आता तो हमारे पास आता cos थीटा, ठीक है। जबकि हमें क्या चाहिए साइन, तो हमें क्या करना होता, हमें इसको करना होता चेंज, साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, इससे ये कैंसिल होता तो आता π/2 माइनस थीटा। फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं जो क्या आती tan इनवर्स थीटा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट का क्या आता 0, और माइनस तो ऐसे ही रहता, इसका क्या आता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तब भी आंसर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रहा था, और अब भी 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर दोनों से सेम आता है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया है, बस ये लास्ट में एक स्टेप ही चेंज करने वाला आ जाता है एक्स्ट्रा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें कुछ देखना होगा, यहाँ पे भी हमें माइनस प्लस दोनों दिख रहे हैं, तो मतलब cos टू थीटा ही पुट करना होगा। तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख रही हूँ, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, और बाहर मैंने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो पहली बात तो मैंने ऐसा किया क्यों है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास ना एक ऐसा फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आप इसे देखते ही पहचान लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन द 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos टू थीटा होता है, और यहाँ पे cos रखा हुआ है cos इनवर्स, तो मतलब हम इसमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सारे, ठीक है। तो हम पुट करेंगे x रेज टू द पावर n को हम क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो y आएगा हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, इनवर्स से cos कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना है 2 थीटा। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो जब tan इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x की पावर n, ठीक है। अब बस हम इसे सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इज कॉन्स्टेंट, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n का फिर से डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की पावर n का क्या होता है एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n आगे आ जाता है और पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है ना एक्स की पावर n का, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है n एक्स की पावर, एक सेकेंड मार्कर बंद हो गया, वेट, तो ये हमारे पास होता है x n एक्स की पावर n-1, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, तो ये आ जाएगा 2n एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन तो सबसे ही ज़्यादा ईजी है, ये डिफिकल्ट भले ही आपको लग रहा हो बट ये बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इस sec को अगर मैं cos में चेंज करूंगी तो उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आपने फॉर्मूला लर्न करे होंगे तो आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, मतलब साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2। अब यहाँ पे थीटा ये है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये भी साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा, तो ये किसकी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा π/2। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 0। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपको ये भी फॉर्मूला से हुआ है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, वो ये था tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। आप या तो ये किसके इक्वल होता था, ये होता था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के इक्वल, ठीक है, कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b कितना होता था tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये आपको ऐसे नहीं लग रहा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो अगर कंपैरिजन करती हूँ तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये a है, ये b है, तो इसको हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस
tan इनवर्स b। ठीक है, ये हमारा ये बन जाएगा ना, तो हमारा अब हम ये सिंपल बन गया। अब हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ tan इनवर्स ए, तो हो गया कांस्टेंट, तो इसका है 0। और tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन हमारा dy बाई dx कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बिल्कुल सेम आपका इसी तरह से है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, देखो ये हमारा वही फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करो, तो tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है तो इसका हमें फिर से करना होगा, प्लस इसका क्या है ये कांस्टेंट है तो उसका आ जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा x इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये तो आगे 0 है। तो dy बाई डी एक्स कितना है हमारे पास 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो यहाँ पे भी मुझे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ना यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो मैं इसे 1 बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को b से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो हमने दोनों क्या कर दिया b से कर दिया डिवाइड। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x अपॉन b। अब हम इसको कर देंगे सेपरेट, y इक्वल्स टू, क्योंकि तभी तो हम सेपरेट करने पे तो ये कैंसिल होगा ना, वरना होगा ही नहीं। तो ऊपर भी सेपरेट कर दो a प्लस b tan x अपॉन b अपॉन b माइनस a tan x अपॉन b। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस b से ये b कैंसिल और इस b से ये b कैंसिल, तो हमारे पास बचा y इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b और tan x। देखो अब ध्यान से देखना बिल्कुल, tan इनवर्स a, ये प्लस लिखा हुआ है, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ये a और ये हो गया b। तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई नहीं कर सकते, वो वाला क्या आएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन b, भी tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बचेगा x, और अब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये कांस्टेंट का आ जाएगा 0 और x से कितना आएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, ये भी हमें बिल्कुल इसी टाइप से करना है। हमें देखो यहाँ पे b a प्लस b और 1 माइनस ए भी बनाना है ना, तो इसको हम फिर से b से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये फिर से हम फॉर्मूला ही बना देंगे। तो इसमें भी सेम केस, b से पहले हम डिवाइड करेंगे, तो b से डिवाइड भी कर देंगे, फिर साथ में मैं सेपरेट भी एक ही स्टेप में कर रही हूँ, b अपॉन b माइनस ए एक्स अपॉन b। यहाँ से b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन b प्लस एक्स 1 माइनस a अपॉन b इंटू एक्स। देखो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, तो फॉर्मूला क्या बना tan इनवर्स a प्लस b और tan इनवर्स b। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट का 0 और इसका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो हमें फिर से इधर 1 ही बनाना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही होता है कि tan इनवर्स, अभी देखो फॉर्मूला ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो मैं आपको इसका भी फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, ये डिफरेंट फॉर्मूला है। ये होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्या होता है ये होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है x, तो x से डिवाइड करना होगा, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो डिवाइड करेंगे tan इनवर्स x माइनस a अपॉन x, x प्लस a अपॉन x,
अब हम कर देंगे इनको सेपरेट, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, सॉरी x से करना है, x अपॉन x माइनस a अपॉन x प्लस a अपॉन x, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास आया y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस a अपॉन x 1 प्लस a अपॉन x। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे a प्लस b तो बन ही नहीं रहा, बन रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखो बस। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, क्या हम 1 नहीं मान सकते? जरूरी थोड़ी कि हर बार a कोई नंबर मतलब 1 मतलब कुछ वैसा ही नंबर होगा, 1 भी तो हो सकता है। तो इस बार a हमारा क्या है, तो ये आएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये कॉन्स्टेंट आएगा 0 माइनस tan इनवर्स x का क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि x नहीं है इसलिए हम इसका फिर से करेंगे, a अपॉन x, नीचे क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, इसको स्क्वायर मतलब एलसीएम वगैरह ले लो, और a अपॉन x से क्या होता है, a अपॉन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, होता है माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये हमने कैसे लिया, मैं आपको एक बार ये बता दूँ। जैसे कि मेरे पास अब ये लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया मैं आपको ये बता रही हूँ। पहली बात तो a क्या है हमारा कांस्टेंट, तो इसका तो हमें करना नहीं है, हमें करना बेसिकली 1 अपॉन एक्स का, ठीक है। तो मैं इस 1 अपॉन एक्स को लिखूंगी माइनस 1। अब फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n का, कि जो पावर होती है वो आ जाती है आगे, और जो भी पावर थी उसमें से एक हम माइनस कर देते, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा -2, तो हम इसको a अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पे कुछ मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, आप देखे बट देखेंगे हम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। 6x स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x इंटू 2x, और देखो अगर हम ऊपर लिखेंगे 3x माइनस 2x तो ये क्या हो जाएगा, ये x आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3x इंटू 2x तो ये क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर बन जाएगा। तो और अब देखना अभी क्या बन जाएगा, अभी हमारा क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, बस यही करना था, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, माइनस tan इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x नहीं है इसलिए हमें इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, और 3x का क्या आएगा 3, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, और 2x का क्या आएगा 2। बस यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.3 जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।